भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल कृषि दर्शन कार्यक्रम में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। हमारे इस कार्यक्रम में कृषि जगत में हो रही हलचलों की जानकारियां हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो आज के हमारे इस एपिसोड में क्या कुछ खास हम आपके लिए लेकर आए हैं, जानने के लिए शुरुआत करते हैं आज के अंक की। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सम्मेलन से प्रगति की ओर पर। कृषि हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और हमारे किसान हमारे अन्नदाता। इस क्षेत्र की लगातार तरक्की हो सके और साथ ही साथ हमारे किसान सशक्त हो सके, इसके लिए निरंतर प्रयासरत रहता है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। हाल ही में इस परिषद का 57वां स्थापना दिवस मनाया गया। क्या कुछ खास रहा इस दौरान, आइए दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट के माध्यम से। दिनांक 16 जुलाई को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का 97वां स्थापना दिवस आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम का आयोजन भारत रत्न सी सुब्रमण्यम ऑडिटोरियम NASC कॉम्प्लेक्स पूसा नई दिल्ली में किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी भी उपस्थित थे। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने संपूर्ण भारतवासियों की तरफ से पूरी ICAR की टीम को बधाई दी। केंद्रीय मंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। ये बात सच है कि एक कृषि क्रांति पिछले 11 सालों में हुई है और हमारा उत्पादन खाद्यान्न के 40% से ज़्यादा बढ़ा है। न केवल खाद्यान्न का, फलों का, सब्जियों का, दूध का उत्पादन ऐतिहासिक रूप से बढ़ा है, लेकिन फिर भी एक राज्य की उत्पादकता और दूसरे राज्य की उत्पादकता में काफ़ी अंतर है। कहीं बहुत ज़्यादा है, कहीं बहुत कम है। और राज्यों में भी एक ज़िले में उत्पादकता ज़्यादा, दूसरे ज़िले में उत्पादकता कम है। और इसलिए जिन ज़िलों में उत्पादकता कम है, फसल सघनता कम है, मतलब केवल रेनफेड एरिया जैसे हैं तो एक ही फसल होती है, कई जगह 3 फसल होती है। तो जहाँ फसल सघनता कम है और जहाँ KCC पर किसान को लोन बहुत कम लेते हैं, ऐसे जिलों को हम चिन्हित करेंगे इन 3 आधारों पर। और उन जिलों में 11 विभागों की 36 योजनाओं को कन्वर्जेंस के माध्यम से पूरी तरह से हम लागू करने का प्रयत्न करेंगे, सैचुरेट करेंगे एक तरह से। न केवल केंद्र सरकार की योजना, राज्य सरकार की योजनाएं भी जो है उनको भी कन्वर्जेंस करके वहाँ पूरी क्षमता से लागू करेंगे। और इसमें प्राइवेट सेक्टर भी अगर आएगा तो PPP मोड पे भी कोई काम करना चाहेगा तो उसको भी जोड़ेंगे। और लगभग 100 जिले हम चिन्हित करेंगे, लेकिन कम से कम हर राज्य का एक जिला जरूर होगा। इसकी तैयारी हमारी प्रारंभ हो गई है। हर जिले के लिए एक नोडल अफसर दिल्ली से कृषि विभाग का और बाकी विभागों के तय होंगे। इसी जुलाई के महीने में कौन से जिले होंगे, कौन से नोडल अफसर होंगे, वो तय कर लिया जाएगा। अगस्त में प्रशिक्षण का काम क्योंकि एक मूवमेंट खड़ा करना पड़ेगा, अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी, तो उसका भी काम हो जाएगा। नीति आयोग कुछ मापदंड के आधार पर, क्योंकि उसी इंडिकेटर्स के आधार पर जिलों को प्रगति दिखानी पड़ेगी, अपना डैशबोर्ड बनाएगा जिससे ये मॉनिटरिंग होगी लगातार। आउटपुट आउटकम भी नीति आयोग तय कर रहे हैं। हम
अक्टूबर के रबी सीजन से, अक्टूबर में लगभग रबी की बुआई शुरू होती है, इस अभियान को प्रारंभ कर देंगे। इस अभियान के लिए एक तो जिला स्तर की समिति बनेगी जिसको कलेक्टर या सीओ जिला पंचायत कोऑर्डिनेट करेंगे, या हेडेड बाय कलेक्टर्स या सीओ जिला पंचायत। लेकिन उनके साथ साथ बाकी विभागों के अधिकारी, प्रगतिशील किसान, क्योंकि किसान भी वैज्ञानिक से कम नहीं है, कई ने बहुत अच्छा काम किया है। तो ये एक टीम बनेगी सब विभागों की मिलाकर, जो फैसले करेगी। केवल जिले में नहीं, राज्य में भी टीम बनेगी है, और राज्य की टीम की जिम्मेदारी होगी कि योजनाओं का कन्वर्जेंस जिले में ठीक से हो। यंग और डायनेमिक अफसर इन जिलों में नियुक्त किए जाएं, और केंद्र के स्तर पर 2 टीम बनेगी, एक केंद्रीय मंत्रियों की और एक सचिव की अध्यक्षता में बाकी विभागों के अधिकारियों की, जो इसको ढंग से देखेगी। इसमें डाइवर्सिफिकेशन पर भी हम काम करेंगे। अगर पानी का इस्तेमाल करना है तो भूजल नहीं निकालेंगे, सतही जल को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं पर ड्रॉप मोर क्रॉप के माध्यम से, दलहन मिशन, तिलहन मिशन, प्राकृतिक खेती, ऐसी प्राथमिकताओं को भी ध्यान में रखा जाएगा। और कुल मिला के कोशिश ये होगी कि इन जिलों में भी जहाँ उत्पादकता कम है, केवल नेशनल एवरेज नहीं, सर्वोच्च उत्पादकता कैसे बढ़े, वहाँ अच्छे बीज और अच्छी खेती, और उसमें इंटीग्रेटेड फार्मिंग का भी हम ध्यान रखेंगे। मतलब केवल फसलें नहीं, फसलों के साथ साथ फल और सब्जियों के साथ साथ मधुमक्खी पालन, मछली पालन, पशुपालन, बांस मिशन, कृषि वानिकी, इन सबको भी ध्यान में रखा जाएगा। इस कार्यक्रम में कृषि राज्य मंत्री श्री भागीरथ चौधरी, कृषि सचिव श्री देवेश चतुर्वेदी, ICAR के महानिदेशक डॉक्टर ML जाट सहित देश भर से आए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के निदेशक, अन्य वरिष्ठ अधिकारी, वैज्ञानिक और बड़ी संख्या में किसान शामिल रहे। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि मंत्री ने उत्कृष्ट योगदान के लिए वैज्ञानिकों को राष्ट्रीय कृषि विज्ञान पुरस्कार भी वितरित किए। उत्कृष्ट महिला वैज्ञानिक, युवा वैज्ञानिक, नवाचार वैज्ञानिक सहित विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार वितरण किए गए। केंद्रीय कृषि मंत्री ने परिसर में आयोजित विकसित कृषि प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया, साथ ही विभिन्न कृषि उत्पादों और प्रौद्योगिकी की जानकारी भी ली। कार्यक्रम में 10 कृषि प्रकाशनों का विमोचन किया गया। इस अवसर पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर मांगीलाल जाट ने सभा को संबोधित किया। मुझे लगता है बड़ा गर्व का विषय है। एवर हाईएस्ट प्रोडक्शन, नॉट ओनली फूड ग्रेन्स बट हॉर्टिकल्चर, मिल्क, फिश, पोल्ट्री, सभी का रिकॉर्ड ब्रेक किया है। उसके पीछे विज्ञान, वैज्ञानिक, किसान और निजी विभाग सबका सहयोग है। दूसरा पॉइंट है, क्रॉप और हॉर्टिकल्चर सेक्टर में 679 क्रॉप्स की वैरायटीज, 57 हॉर्टिकल्चर की वैरायटीज, जिसमें से 27 बायोफोर्टिफाइड वैरायटीज हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले साल अगस्त में 109 वैरायटीज क्लाइमेट रेजिलिएंट देश को डेडिकेट की, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तीसरा पॉइंट है, लाइव स्टॉक और फिशरी सेक्टर का काफी अच्छा काम हुआ है। 10 इंडिजिनस ब्रीड्स, 5 वैक्सीन्स, 7 डायग्नोस्टिक किट्स, और फिशरीज में जेनेटिकली इम्प्रूव्ड कटला 35% ज़्यादा प्रोडक्टिविटी के साथ में 3 नए फिश स्पीसीज आइडेंटिफाई किए। चौथा है हमारा नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट का, जिसमें नेशनल सॉइल स्पेक्ट्रल लाइब्रेरी लॉन्च किया मुझे आपके करकमलों से नागपुर में। बहुत सारी गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, फार्मिंग सिस्टम, क्रॉपिंग सिस्टम्स पे और नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट के बहुत सारे टेक्नोलॉजीज वो रिलीज की गई। मैकेनाइजेशन पे 45 नए प्रोडक्ट्स और टेक्नोलॉजीज विकसित की गई, रिलीज की गई। विकसित कृषि संकल्प अभियान में निकल के आया कि डिमांड ड्रिवन एग्रीकल्चर रिसर्च फॉर डेवलपमेंट वो और स्टेट्स का एक्शन प्लान वो बनाना है। न्यू फ्रंटियर्स ऑयल सीड पल्सेज और कॉटन पे, क्योंकि अभी भी हम थोड़े पीछे हैं इनमें, तो इस पे एक स्पेशल फोकस किया जाएगा रिसर्च में। महोदय हम ये भी, क्योंकि सोइल आप ही हमेशा बोलते हैं कि सोइल को प्रोटेक्ट करेंगे तो हम भविष्य को प्रोटेक्ट करेंगे, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में नेशनल सोइल एंड रेजिलियंस एक्शन प्लान
वो बनाने की जरूरत है, उसको सुदृढ़ करने की जरूरत है, एक नेशनल क्लाइमेट एक्शन प्लान बनाने की जरूरत है। और केवीकेज को क्योंकि टेक्नोलॉजी की डिलीवरी और रीच किसानों तक हो, तो उसके लिए नोडल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर टेक्नोलॉजी एंड नॉलेज डिलीवरी, जो केवीकेज को कैसे हम स्ट्रेंथन करें, उनको नोडल सेंटर उसके ऊपर काम करेंगे। आइए अब नजर डालते हैं सेगमेंट विज्ञान और किसान पर। आज हम बात करेंगे खेती में एक क्रांतिकारी कदम जिसे हम ड्रोन कहते हैं। जी हां, ड्रोन के आने के बाद से खेती के कार्यों में आसानी हो गई है, लागत में कमी आ गई है, श्रम में कमी आ गई है और समय भी बच रहा है। किस तरह से ड्रोन ने खेती किसानी में बदलाव लाया है, आइए जानते हैं सेगमेंट विज्ञान और किसान के माध्यम से। वैज्ञानिकों के गहन अध्ययन और कड़ी मेहनत का परिणाम है ड्रोन तकनीक। हाल के समय में कृषि में ड्रोन टेक्नोलॉजी काफी उपयोगी साबित हो रही है। खेती में ड्रोन का काम सिर्फ छिड़काव तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी हिस्सा है। ड्रोन में लगे सेंसर फसल की निगरानी बहुत आसानी से कर लेते हैं। अब किसान बड़ी सरलता से जान पाते हैं कि खेत के किस हिस्से में कीड़े लगे हैं और किस हिस्से में बीमारी। और साथ ही हाई कैपेसिटी ड्रोन की मदद से खेतों से ताजी सब्जियां, फल और फूल वगैरह बाजार भेजना भी आसान हो गया है। मछली पालन से जुड़े लोग तालाब, नदी और समंदर से सीधे ताजा मछलियां ग्राहकों तक पहुंचा पा रहे हैं। बात करें सिंचाई की, तो ड्रोन की मदद से बड़े क्षेत्रों में भी सिंचाई करना आसान हो गया है। ड्रोन में लगी मल्टी स्पेक्ट्रल सेंसर उन क्षेत्रों की पहचान कर सकते हैं जो बहुत शुष्क हैं। इससे किसान को पूरे क्षेत्र में बेहतर सिंचाई में सहायता मिल जाती है। खेती में ड्रोन तकनीक आने से पहले खेती के काम में समय और श्रम दोनों ही ज्यादा लगते थे। ड्रोन का उपयोग कर 6 मिनट में 1 एकड़ खेत में दवा का छिड़काव संभव हो सका है। साथ ही पहले की तरह 200 लीटर पानी की जरूरत नहीं, केवल 10 लीटर में ही काम हो जाता है। यही नहीं, दवा का छिड़काव सारे पौधों पर अच्छे से हो जाता है, जिससे किसानों को नुकसान का सामना नहीं करना पड़ता है। किसान भाई अपने खेतों में ड्रोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्रोन का अधिकृत होना जरूरी है। इसी के साथ बता दें आपको, कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटी सी ब्रेक। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं, छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाया। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने
प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂಥ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ। राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। किसान भाइयों बहनों, आज हम कृषि स्टार्टअप सेगमेंट में आपकी मुलाकात करवाएंगे एक सफल किसान से जिन्होंने कड़ी चुनौतियों का सामना करते हुए सफलता हासिल की है। कौन है हमारे सफल किसान, जानने के लिए आइए रुख करते हैं कृषि स्टार्टअप सेगमेंट का। राजपाल सिंह जगहैता गांव गुर्जर के रहने वाले एक सफल किसान हैं। इनका जन्म बड़े ही साधारण से परिवार में हुआ था। बड़े होने के साथ साथ इन्होंने अपने परिवार से खेती बाड़ी करनी सीखी। शुरुआत में इनके खेत छोटे छोटे टुकड़ों में बिखरे हुए थे और ऊबड़ खाबड़ थे। ना तो खेत में सिंचाई की व्यवस्था थी और ना ही कोई अन्य सुविधाएं। ऐसे हालात में खेती कर उपज हासिल कर पाना बहुत ही मुश्किल था। बचपन में पढ़ाई के साथ साथ खेतों के कामों में परिवार का हाथ भी बटाते थे। पढ़ाई के साथ साथ पिता के गुजर जाने के बाद इन्होंने खेती के सारे काम को अपने जिम्मे ले लिया और खेती को ही अपनी आजीविका का साधन बनाया। शुरुआत में खेती करते हुए इन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन इन्होंने हार न मानी। बाद में कृषि विज्ञान केंद्र सहारनपुर उत्तर प्रदेश से जुड़कर और यहाँ के वैज्ञानिकों के संपर्क में आकर राजपाल सिंह को खेती की नई दिशा मिली। इन्होंने अपने हाथ से एक छोटा कल्टीवेटर बनाया जिसका उपयोग कर खेतों में वे अपना काम बड़े ही कम समय में करने लगे। इस सफलता से प्रेरित होकर राजपाल सिंह ने कल्टीवेटर के अलावे कई अन्य आविष्कार भी किए। ये ऐसे आविष्कार थे जिसके बदौलत राजपाल सिंह के साथ साथ अन्य किसानों की जिंदगी को बेहतर बनाना शुरू कर दिया। इन्होंने अपनी कामयाबी का श्रेय कृषि विज्ञान केंद्र, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को दिया। इन संस्थानों से मिली तकनीकी जानकारियों के माध्यम से इन्होंने अपनी खेती को नई राह दी। यहाँ से मिली तकनीकी जानकारियों को वे अन्य किसानों को भी साझा करते हैं। राजपाल सिंह के भीतर कुछ नया करने की जिद थी। वे जानते थे कि परंपरागत ढंग से खेती करते हुए आगे नहीं बढ़ा जा सकता। यही कारण था कि उनके खोजी मन ने इसी का एक रास्ता निकाला और मधुमक्खी के छत्ते से शहद निकालने की एक मशीन तैयार कर डाली। ये मशीन बेहद कामयाब रही। इसके साथ साथ अधिक आय प्राप्त करने के उद्देश्य से इन्होंने आम और लीची के बगीचे भी लगाए, साथ ही सब्जियों की खेती भी करने लगे। परंपरागत खेती के मुकाबले इससे राजपाल सिंह को मुनाफा भी अधिक हुआ और लागत भी कम लगी। देखते ही देखते राजपाल सिंह अपने क्षेत्र के नायक बन गए। गांव के अन्य किसान खेती से जुड़ी अपनी सभी समस्याओं का समाधान निकालने राजपाल सिंह के पास ही आने लगे। राजपाल सिंह अपने गांव और आसपास के किसानों को नई तकनीकों के साथ खेती करने के लिए प्रेरित करते थे। साथ ही किसानों की उपज को बाजार में बेचकर लाभ अर्जित करने के लिए भी जागरूक करते थे। इनका मानना यह है कि किसान को खेत से अच्छी उपज हासिल करनी तो आनी चाहिए, साथ साथ उस उपज को बाजार में सही और अच्छे दाम पर बेचने में भी सीख लेनी चाहिए। जैसे ही किसान इस कला में माहिर हो जाएंगे, वे अपनी आय दोगुनी करने में निश्चित ही सफलता हासिल कर लेंगे। बता दें कार्यक्रम में फिलहाल वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन। किसान भाइयों
गांठ बांध लो, गांठ बांध लो। बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो। मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ। जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो। इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, मैं हूं आपका एआई एंकर कृष। आज हम बात कर रहे हैं प्रभावी सिंचाई तकनीक के बारे में। स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम एक आधुनिक और प्रभावी सिंचाई तकनीक है जिसमें पानी को पाइपों के जरिए पंप करके स्प्रे हेड से हवा में फव्वारे की तरह फैलाया जाता है, जिससे यह बारिश जैसी छोटी बूंदों में खेत की पूरी सतह पर समान रूप से गिरता है। यह प्रणाली छोटे से लेकर बड़े खेतों तक सभी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है और लगभग सभी प्रकार की मिट्टी और फसलों के लिए उपयोगी मानी जाती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि यह कम पानी में अधिक कवरेज देता है, जिससे पानी की बचत होती है और फसलें स्वस्थ रहती हैं। भारत सरकार इसे बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY के अंतर्गत पर ड्रॉप मोर क्रॉप योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को 55% तथा अन्य किसानों को 45% तक सब्सिडी प्रदान करती है। कई राज्य इसमें अतिरिक्त प्रोत्साहन भी देते हैं। स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली को लगाने में कम लागत लगती है, जिससे यह आज किसानों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रही है। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, जानकारियों के सिलसिले को आगे जारी रखते हैं। आज हम बात करने वाले हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में। एक ऐसा कार्ड जो आपकी खेत की मिट्टी की सेहत को बयां करता है। तो किस तरह से बनवा सकते हैं आप मृदा स्वास्थ्य कार्ड, जानते हैं फार्मिंग इंडिया सेगमेंट के माध्यम से। मिट्टी की कमजोर सेहत का असर फसलों की पैदावार और गुणवत्ता दोनों पर पड़ रहा है। साथ ही फसल लागत भी बढ़ती जा रही है। इसी समस्या के समाधान के लिए केंद्र सरकार ने 2015 में सॉइल हेल्थ कार्ड यानी मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू की थी। ये वही साल था जिसे अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष के रूप में मनाया गया। एक ऐसी योजना जो खेत की मिट्टी में कमजोरियों का भी पता लगाती है और बताती है कि मिट्टी में कौन से पोषक तत्व की कमी हो रही है। ज्यादा फसलें, उर्वरकों और कीटनाशकों का अंधाधुंध और असंतुलित इस्तेमाल मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को लगातार कमजोर कर रहा है। जानकारी की कमी से किसान खेतों में रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, भले ही उस उर्वरक की जरूरत हो या ना हो। किस खेत की मिट्टी को कौन सा तत्व चाहिए और कौन सा नहीं, ये सब जानने के लिए उसकी जांच जरूरी है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड यही काम करता है। ये योजना पूरे देश में लागू है और मिट्टी की जांच के लिए देश भर में ही मिट्टी जांच की प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं। जांच के बाद मिट्टी के गुण दोष की सूची तैयार होती है और फिर किसान को ये बताया जाता है कि उन्हें खेत में कौन सा पोषक तत्व कितनी मात्रा में डालना चाहिए। परीक्षण से ये भी पता चल जाता है कि किसान को कौन सी फसल बोनी चाहिए। अगर किसान कोई और फसल बोना चाहे तो अधिकारी फिर उस फसल के हिसाब से पोषण का सुझाव देंगे। ये योजना सभी 14 करोड़ किसानों के लिए बिल्कुल मुफ्त है। फरवरी तक के आंकड़े से पता चलता है कि 2019-20 के दौरान मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और झारखंड के अलावा कई और राज्यों में 100 के 100% किसानों को ये योजना के तहत कवर कर लिया गया है। केरल में 90 से 95%, जबकि उत्तर प्रदेश और हरियाणा में 85 से 90% किसान इस योजना का हिस्सा हैं।
अध्ययनों से पता चला है कि इस कार्ड की सलाह पर की गई खेत से लागत में 8 से 10% की बचत हुई है। इस कार्ड का एक पोर्टल बना हुआ है, किसान वहां से भी अपना कार्ड प्रिंट करवा सकते हैं। इस पोर्टल पर 21 भाषाओं में खेती के बारे में बहुत सी जानकारियां उपलब्ध हैं। किसानों के लाभ के लिए प्रशिक्षण, प्रदर्शनी और किसान मेलों का भी आयोजन किया जाता है। 2019-20 के दौरान आदर्श ग्राम विकास के नाम से एक परियोजना शुरू की गई है, जिसके तहत खेतों से मिट्टी के नमूने उठाए गए। परियोजना के तहत हर ब्लॉक से एक गांव लिया जाता है और वहां मिट्टी के नमूने जमा करके उनकी जांच होती है। इस तरह हर गांव में 1 हेक्टेयर रकबे की जमीन से नमूने लिए जाते हैं। तो ये था सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। इसी के साथ बताएं आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं जितनी भी जानकारियां आज के कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचाई गई सभी आपके लिए फायदेमंद साबित हुई होंगी। बता दें कार्यक्रम के लिए कोई सुझाव है, सवाल है, हम तक पहुंचाइए। ईमेल कीजिए हमें krishiddarshan@gmail.com ईमेल आईडी है हमारी। आप हमें पत्र लिखिए कृषि दर्शन, कमरा नंबर 59A, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049, पता है हमारा। अगर आप दोबारा देखना चाहते हैं हमारा ये कार्यक्रम तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंचेंगे हमारे YouTube चैनल पर। इसी वादे के साथ अगले अंक में फिर होंगे हाजिर कुछ नई और महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।